सो नेक्स्ट इज हाउ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। कि रेस्पिरेशन के वक्त, यानी कि सेल्स तो हर वक्त काम करते रहते हैं, वो तो रेस्पिरेशन करते ही रहेंगे, विच मीन्स वो एनर्जी रिलीज करते ही रहेंगे। तो ये एनर्जी जो रिलीज होती है ये कहाँ और किस फॉर्म में स्टोर होती है? क्योंकि ये जो एनर्जी हर वक्त एक सेल रिलीज करता रहता है, ये साथ के साथ यूज नहीं होती। सो जो एनर्जी कभी भी एक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एक सेल के अंदर स्टोर होती है। और जब कभी भी इस एनर्जी की जरूरत होती है तो इस एटीपी के मॉलिक्यूल्स में से एनर्जी निकाल ली जाती है। सो एनर्जी स्टोर को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें पहले एडीपी, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बारे में समझना होगा। अगर हम एडीपी की बात करें तो एडीपी की वैसे फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडीपी एक मॉलिक्यूल होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। वैसे एडीपी के अंदर एटीपी के कंपैरिजन में कम एनर्जी होती है। नेक्स्ट अगर हम एटीपी की बात करें तो एटीपी भी एक मॉलिक्यूल होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के पास एडीपी के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी होती है। नेक्स्ट अगर इन्हीं के थर्ड फॉर्म को देखें तो वो होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फेट के एक ग्रुप से बना होता है जिसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन होती है, और ये भी एक सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम सिंपली फॉस्फेट भी लिख देते हैं या फिर एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पीआई। पी यहां पर फॉस्फेट को रिप्रेजेंट करता है और ये स्मॉल आई यहां पर रिप्रेजेंट करता है इनऑर्गेनिक को। सो एडीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें फॉस्फेट के दो ग्रुप्स होते हैं, और एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें फॉस्फेट्स के ये तीन ग्रुप्स होते हैं। तो जब कभी भी एनर्जी रिलीज होती है एक रेस्पिरेशन के वक्त, उस टाइम एडीपी जो कि एक लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है वो एक फॉस्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है। यहां पर हम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की। उसके साथ कंबाइन हो जाता है, प्लस वो एनर्जी गेन कर लेता है और बना देता है एक हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल, दैट इज एटीपी, और सेल के अंदर एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसके बाद जब कभी भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी ब्रेक हो जाता है दोबारा एडीपी में, फॉस्फेट में, प्लस वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है और उसे बॉडी यूज कर लेती है। यहां पर नोट करने वाली चीज ये है कि एडीपी फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर और एनर्जी एब्जॉर्ब करके एटीपी बना लेता है, और उस एटीपी में से एनर्जी निकाल के, ताकि उस एनर्जी का हम यूज कर सके, दोबारा एडीपी और फॉस्फेट बन जाता है। और अगर हम इस एटीपी की बात करें तो एटीपी दोबारा जब एडीपी और फॉस्फेट बनता है तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो बॉडी में अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो सकती है, लाइक मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, मसल्स का कहीं पर एलोंगेट होना, स्ट्रेचिंग होना, नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, या बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज करना, या बहुत सारी सेल्स की कुछ इंटरनल एक्टिविटीज जहां पर ये एनर्जी यूज हो सके। इनफैक्ट एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। सो एटीपी और एटीपी समझने के बाद नेक्स्ट हम रेस्पिरेशन को और अच्छे से समझना शुरू करेंगे।